और चुनावी साल में मध्य प्रदेश के मंत्रियों से जनता का मोह भंग हो गया है। ये हम नहीं बल्कि ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं। मंत्रियों की जनसभा में जनता नहीं पहुंच रही है। जनसभा में सिर्फ खाली कुर्सी नजर आती है। रीवा के बाद राजगढ़ के माचलपुर में भी यही नजारा देखने को मिला। जन आशीर्वाद यात्रा में जनसभा के दौरान खाली कुर्सी नजर आई। राजगढ़ जिले में प्रभारी मंत्री मोहन यादव जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर माचलपुर पहुंचे थे, जहां जनसभा में मंत्री मोहन यादव के सामने वाले जो इक्का दुक्का लोग थे वो नजर आए। पूरा ग्राउंड खाली पड़ा रहा। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्रियों से जनता का मोह किस कदर भंग हो गया है। ये तस्वीर राजगढ़ की है और मंत्री मोहन यादव से जनता का मोह भंग हो गया है। देखिए किस तरह से इक्का दुक्का लोग महज मंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम में नजर आए। कुर्सियां तक खाली पड़ी रहीं। जो क्षेत्र जहां पर जनता के बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी वो पूरा क्षेत्र खाली नजर आ रहा है। इक्के दुक्के लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे आकाश द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, एक और मंत्रियों का से मोह भंग हो गया जनता का, दूसरी ओर लोगों को पैसे देकर कार्यक्रम स्थल पर बुलाया जा रहा है। बड़ी विडंबना है प्रेरणा, मंत्रियों को कोई सुनना नहीं चाह रहा है। मैदान खाली हो जा रहा है, कुर्सियां खाली हो जा रही, मंत्री जी अकेले भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव कुछ महीने बाद ही है और ये तस्वीरें बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। बीजेपी लगातार ये दावा करती है कि जन आशीर्वाद यात्रा में जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जनता आशीर्वाद दे रही है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, जनता कितना समर्थन, कितना आशीर्वाद दे रही है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 200 रुपए में जन आशीर्वाद यात्राओं में भीड़ जुटाई जा रही है। ये भीड़ पैसे की है, क्योंकि जब पैसा नहीं मिला तो लोगों की भड़ास कैमरे पर फूट पड़ी। और ये देखिए, सुनिए इनको, 200 रुपए में एक बाइक बुलाई गई है। एक बाइक अगर आप जन आशीर्वाद यात्रा में लेकर चलते हैं तो उसकी कीमत 200 रुपए स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता है, फिर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो आपको अदा करेंगे। अगर ऑटो चलता है तो उसका 800 रुपए अदा किया जाता है। और एक व्यक्ति है जिसको हम सुन रहे हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि उन्हें पैसा नहीं मिला। और पैसा नहीं मिलने से सच्चाई सामने आ गई। दरअसल अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेश के 5 अलग अलग संभागों में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि जनता का मोह न सिर्फ मंत्रियों से बल्कि अलग अलग इलाकों में पार्टियों से भी भंग हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से भी भंग हो चुकी है। इस व्यक्ति के अगर हम बयान को सुने तो इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 23,000 रुपए का पूरा बिल बना है बाइक और ऑटो को लेकर, लेकिन महज उसे 7,000 रुपए ही भुगतान किए गए। बाकी पैसे का जुगाड़ किया जाएगा, यह हवाला दिया गया है। क्या इसी तरीके से जन आशीर्वाद यात्राओं में भीड़ जुटाई जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये पहली तस्वीर नहीं है, इसके पहले भी कई जगहों पर जन आशीर्वाद यात्रा में कुर्सियां खाली रह गई। मंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी अकेले बोलते रह गए और सुनने वाले इक्का दुक्का लोग ही मौजूद रहे। अब यही तस्वीरें फिर से सामने आने लगी हैं। और अब जो पैसे लेकर भीड़ जुटाने की बात है, इसकी भी ये पहली तस्वीर नहीं, इसके पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या जन आशीर्वाद यात्राओं में जो थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई दे रही है वो खरीदी हुई भीड़ है, वो पैसे से जुटाई हुई भीड़ है? और अगर पैसे से जुटाई हुई भीड़ है तो बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है इससे? जिस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी जनता का नब्ज टटोलना चाहती है, वो नब्ज कैसे टटोल पाएगी? जब आप भीड़ ही दिखावे की कर रहे हैं तो आप असल जनता तक कैसे पहुंच पाएंगे? अपनी बात को कैसे पहुंचा पाएंगे? और जरूरत क्यों आन पड़ी कि 200 रुपए देकर भीड़ जुटाई जाए? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता कम पड़ गए थे? क्या वो जिनके लिए बीजेपी दावा करती है कि बड़ी पूछ परख है पार्टी की, वो लोग अब नजर नहीं आ रहे हैं? और चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और अगर ये नौबत आ रही है कि लोगों को पैसा देकर बुलाना पड़ रहा है तो यकीन मानिए ये चुनाव बहुत मुश्किल से होने वाला है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2018 में नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे।
अब वो नतीजे दोबारा रिपीट ना हो जाए, इस बात को लेकर बीजेपी को अब चिंता निश्चित रूप करनी से और चाहिए। आगे कदम भी अगर बीजेपी स्थानीय को ऐसा स्तर ही पर रखना होगा कि जनता से जो जुड़ाव है वो देखने को मिल सके, क्योंकि जन आशीर्वाद में तो साफ है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।